बेसिकली लास्ट क्लास में कुछ नहीं, लास्ट क्लास में अपन ने सिर्फ देखा था कि हम कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अपन कोर्स में पूरा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी अपने कंपोनेंट होते हैं, आपको इंडिविजुअल हर एक कंपोनेंट के बारे में डीपली बताया जाएगा कि कैसा कंपोनेंट होता है, क्या वर्किंग होती है। देन आपके घर के जो भी इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो आपके घर के जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, अपना फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैन, एलईडीज, देन चार्जर, वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों की वर्किंग क्या होती है उसके पीछे का। देन अपन इसके बाद देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। देन अपन अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे कि आपके पास रिमोट कंट्रोल कार होंगे, अभी आपने सिर्फ परचेस कर रहे होंगे और वो यूज करेंगे। अभी अपन यहाँ पे अपने खुद के रिमोट कंट्रोल कार बनाएंगे, जो अपन अपने खुद से बनाए हुए रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको अपन मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो सिर्फ कल की क्लास में कोर्स का ओवरव्यू दिया गया था, देन रोबोट्स वगैरह क्या होते हैं वो सब दिया गया था, ज्यादा कुछ नहीं था। जो भी अपनी क्लास की फर्स्ट वाली इंट्रोडक्टरी क्लास थी, एंड उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप पे मैसेज डाला, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, तो आपके ग्रुप पे उसकी लिंक आई है। तो अगर जहाँ पे जाके अगर आपको एक बार ओवरलुक करना है तो वो वाली वीडियो देख लो। एंड अपने कंपनी के चैनल है तो उसका सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो अगर अच्छा लगा तो। ठीक है, सब कैमरा ऑन कर लो। शर्मा मत, जल्दी जल्दी सब कैमरा ऑन करो, ऐसे क्लास करने में मजा नहीं आता है। आभिर, मीमांशा, सोनम, ओके। सोनम आपका इंट्रोडक्शन दे दो। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपका आपका नेम बताना है, क्लास बतानी है, एज बतानी है, स्कूल बतानी है और अपनी हॉबीज बतानी है। क्लियर है? ओके, दे दो सर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आरुष महेश्वरी है। आयुष, ओके। सर आरुष। आरुष, ओके। क्लास? मैं क्लास 7th में हूँ। हम्म। और स्कूल, एज? विवेकानंद स्कूल। और एज, सर क्या? एज, हॉबी? हॉबी? जो है वो, डरो मत, कोई यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाला, डरो मत। ऐसे कोई पर्टिकुलर हॉबी नहीं है मेरी। डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होता। हर्ष की देखो हॉबी कितनी अच्छी है, उसको PS5 खेलना पसंद है। देखो उसकी हॉबी देखो, कुछ कोई भी हॉबी होंगी, मोबाइल गेम खेलना पसंद होगा, कुछ भी पसंद हो, चेस। कुछ तो पसंद हो, चेस खेलना पसंद। ठीक, डरो मत, कोई कुछ नहीं करने वाला। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चिल रहो। ठीक है, तो अपन ने ओवरलुक करे थे। देन ठीक है, आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बताओ आरुष जो आपको बनाना है, कुछ आपके दिमाग में हो कि आपको आगे जाके क्या बनाना है। कोई रोबोट, आपका इमेजिनरी रोबोट। बोलने से बोलने से क्या होना रोबोट को, चाहिए? रोबोट वर्क मतलब करना चाहिए बोलने बोलने से से। वर्क करे। ओके, ठीक है, और जो करेंगे अपन। और फोन से भी कंट्रोल कर सके, ताकि दूर हो तो भी कंट्रोल कर सके। ठीक है, करेंगे वो भी, चलेंगे। तो ठीक है, फिर आज की क्लास अपन चालू करते हैं। आज की क्लास में बेसिकली अपन ओवरऑल पूरा ओवरव्यू वगैरह देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, उसके डिटेल में बाकी ईच एंड एवरी कंपोनेंट क्या होते हैं। अभी धीरे धीरे अपन बेसिक वाइज जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट अपने कंपोनेंट्स होते हैं, वो वन बाय वन अपन कंपोनेंट ईच एंड एवरी कंपोनेंट देख के प्रैक्टिकल के साथ एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे। देन धीरे धीरे करके अपन तो रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन अपन जो अपना माइक्रो कंट्रोलर है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? कैमरा ऑन करो जल्दी से, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट होंगी, जल्दी। कैमरा बंद मत करो, सब कैमरा ऑन रखो। हर्ष, एक जन आ भी आया था वापस चले गया। चलो ठीक है, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पीपीटी विजिबल है सबको? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स।
आज अपन का बेसिकली जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें अपन सर्किट वगैरह के साथ में देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या चालू है यहाँ पे? सर दे मेड a circuit Circuit, electric circuit, GOR bulb. electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, ओके, ओके। इलेक्ट्रिकल सर्किट से खेल रहे बच्चे। ओके, देन तो ठीक है, अब अपन आज टॉपिक स्टार्ट कर। तो बेसिकली किसी को पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बेसिक डेफिनेशन किसी को कुछ आइडिया है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? हिंदी में जिसको इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्स ऑफ एनर्जी। किसी को और कोई डेफिनेशन हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में क्या लगता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में क्या है इलेक्ट्रिसिटी, क्या लगता है आपको? सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? ऐसा कोई है कि जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? कोई है ऐसा जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? सर है इलेक्ट्रिसिटी सबके घर में। सबके घर में है ना। तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या लगता है सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अगर इलेक्ट्रिक चले जाना तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो क्या होगा? Sir, it is a source of light, artificial source of light uh, that is used for light uh, to see object uh, or to use a device ओके, like electronic device. ओके। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो क्या होगा? Sir, there will be सर आज nothing के समय problem. सारे में अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट नहीं होगी। लाइट सारे नहीं में रात के समय सारे में अंधेरा हो जाएगा। ओके। हाँ, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक अपनी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो मेरे को हर एक, जो भी मेरा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, लाइट हो गया, फ्रिज हो गया, अपना मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, डेली लाइफ में अपन जो भी चीज यूज करते हैं, हर एक चीज में मेरे को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी लगती है। हर एक जगह इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड। ऐसी एक भी चीज नहीं जहाँ मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगे। अब आपके सराउंडिंग में हर एक चीज है, तो अभी आप लैपटॉप से ज्वाइन हो, फोन से ज्वाइन हो, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेंगी तो दोनों चीज वर्क नहीं करेंगी। देन आपका लाइट ले लो, अभी आपके सब में लाइट चालू है, लाइट नहीं रहेंगी तो आप प्रॉपर विजिबल नहीं हो पाएंगे आपको। हर एक चीज, टीवी रख लो, कोई भी गेम्स रख दो, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ओके, क्लियर है? तो बेसिकली अपनी इलेक्ट्रिसिटी की सिंपल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। तो बेसिकली कंडक्टर मतलब ऐसा समझ सकते हैं अपने एक वायर है, ठीक है। कंडक्टर मतलब सिंपल वायर, एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अपने कंडक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं। सबको एटम पता है, एटम क्या होता है? यस Yes, sir. सबको पता है? Atom is a molecule. Yes, sir. सबको पता है ना। तो बेसिकली अपने एटम के अंदर तीन टाइप के होते हैं। तो अपने एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है? तीन चीजें। Solid gas. Sir, nucleus. सर आयंस। हाँ, अब कौन से तीन टाइप के आयन होते हैं? कटायंस, उसमें तीन टाइप होते हैं। एक होता है अपना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर है सबको? इतना बेसिक बेसिक जा रहा हो, अगर किसी को नहीं पता तो बोलो। एटम के बारे में सबको पता है ना क्या होता है? सो बेसिकली उसके अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसमें अपने प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव चार्ज। सो बेसिकली सिंपल डेफिनेशन समझो, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरा हर एक जो भी इन्वायरमेंट में जो भी ह्यूमन है, जो भी मैटर है, जो भी हर एक चीज है, सबके अंदर एटम है। ये चीज सबको क्लियर है? इन्वायरमेंट में आप जो भी चीज देख रहे हो, सब चीज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। ये थिंग क्लियर है ना सबको? तो हर एक एटम है, इसका Yes, मतलब sir. जो भी चीज, हर एक चीज के अंदर ये तीन चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब चीज एटम है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, सपोज करो मेरा एक एटम है, उसके अंदर जैसे जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा फ्रॉम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो मेरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो चालू हो जाएगा। क्लियर है?
आपको इसके बारे में और आगे डिटेल में समझाऊंगा। आपको जब अपन बैटरी पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक का फ्लो कैसा होता है, बैटरी के अंदर क्या ओवरऑल मैकेनिज्म होता है, उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ सिंपल इसमें समझो, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू कंडक्टर। क्लियर है क्या इलेक्ट्रिसिटी मत बेसिकली होता क्या है? किसी को कोई डाउट है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? नो सर। देन इलेक्ट्रिसिटी में अपनी तीन मेन चीजें होती है, तीन मेन चीजें। एक होता है अपना वोल्टेज, एक होता है करंट, एक होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली अपन को सिंपल कंपैरिजन में करेंगे, अपन इसको कंपेयर करेंगे अपने पानी के साथ में। ओके, जब आप कोई भी टैप चालू कर रहे हो, सपोज करो आप एक पाइप है, पाइप के अंदर आपने नल चालू किया है एंड पानी फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो अब इसमें आपका वोल्टेज क्या होगा, आपने कितने फोर्स में नल को चालू किया है। जैसे अपन नल को फोर्स में चालू करते हैं प्रेशर से, कभी अपन पूरा खोलते हैं कभी हाफ खोलते हैं, तो उससे क्या होता है अपने नल का जो प्रेशर होता है वो कंट्रोल होता है। क्लियर है ना इतनी चीज? तो आप कितने प्रेशर से वाटर फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग ऑफ वाटर, ये किससे अपन रिलेट कर सकते हैं, अपने वोल्टेज से। क्लियर है? यहाँ पे देखो लिखा है इलेक्ट्रिकल प्रेशर दैट पुशेस इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हो, अपन ने इसको वाटर से कंपेयर किया तो क्या है, वाटर प्रेशर, मतलब कितने प्रेशर से अपना वाटर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने प्रेशर से मेरा वाटर फ्लो हो रहा है बेसिकली। क्लियर है? तने आपकी स्क्रीन ना नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं आया, फर्स्ट स्क्रीन पे ही है। ओके ओके सॉरी, या हाँ। सो बेसिकली इसके अंदर देख सकते हैं, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। इज दैट क्लियर? यहाँ पे अपन ने बेसिकली इसको वाटर वाली एनोलॉजी से कंपेयर किया है। तीन चीजें होती है मेन, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टर। तो वोल्टेज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर दैट पुशेस इलेक्ट्रॉन। उसको आप पानी से कंपेयर करो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पानी यहाँ पे एक हाइट है, कितने प्रेशर से मेरा पानी आ रहा है, मतलब आपने क्या फोर्स से नल को चालू किया है, क्या फोर्स से मेरा पानी आ रहा है। क्लियर है क्या होता है वोल्टेज का मतलब सिंपल लैंग्वेज में, कितने प्रेशर से मेरा जो भी इलेक्ट्रॉन, एक मेरा वायर है, एक मेरा एटम है, वो एटम में कितने फोर्स से, कितने प्रेशर से मेरा इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं वोल्टेज। मूवमेंट ऑफ मींस प्रेशर एट विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। क्लियर है? नेक्स्ट अपना होता है करंट। हाँ सर, ऐसे भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे आए। धीरे आप बोल सकते हैं, आप धीरे धीरे, अगर उसके इसमें कोई बताऊंगा आपको रेजिस्टेंस होता है, अगर सामने में कोई ऑब्स्टेकल आ गया है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स कम हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे आ रहा है। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर आपके इलेक्ट्रिकल केस में अगर आपके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो जाएगा, तो आप उससे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का मेरा जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो गया है। क्लियर है? तो वोल्टेज की डेफिनेशन क्लियर है क्या होता है बेसिकली। देन मेरा करंट होता है, करंट को अपन क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या फ्लो से मेरा जो है वाटर बह रहा है। सपोज करो बहुत बार वाटर का फ्लो डिपेंड करता है, जो आपका कैप होती है नल का जो बॉटम साइड होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत बार जो मेरा फ्लो होता है वाटर का। अब अगर नल के कैप अगर बड़ी साइज की रही तो क्या होगा, वाटर ज्यादा अमाउंट में फ्लो होगा, एंड अगर वही अगर थोड़ी कम अमाउंट की रही तो वाटर कम अमाउंट में फ्लो होगा। क्लियर ये चीज? तो बेसिकली इसको बोलते करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्वांटिटी में फ्लो हो रहे कि इलेक्ट्रॉन कम क्वांटिटी में फ्लो हो रहे। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड टर्म आती है अपनी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को अपोजिशन, मतलब मैं कोई चीज कर रहा हूं, मैं कोई भी चीज कर रहा हूं, मुझे कोई अपोज कर रहा है, तो मेरे टर्म में वो सामने वाला मेरा एक प्रकार से रेजिस्टेंस हो गया। हाँ सर मैं दूसरे डिवाइस से एक बार वो कर रहा हूँ, तो एक बार मुझे एंटर कर दो। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो फिर आप समझो अपोजिशन कोई भी चीज को, जैसे कि अपन वाटर का एग्जांपल ले लो, मेरे वाटर में सपोज में कुछ अपोजिशन आ गया, मैं मेरे पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है और गलती से कोई कुछ समझो गार्बेज आ गया समथिंग मेरे पाइप के अंदर,
या समथिंग कोई भी चीज आ गई है, तो क्या हो गया, उसको मेरे वाटर के फ्लो को अपोजिशन हो गया है। इसका मतलब मेरे वाटर की स्पीड कहीं ना कहीं कम होंगे, एक तो वाटर फ्लो होना रुक जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ अपोजिशन आ गया जिससे उसकी फ्लोइंग में उसको प्रॉब्लम आ रही है। सेम चीज जब अपना करंट फ्लो होता है, जब मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के बीच में अगर कोई अपोजिशन आ जाता है, कोई ऑब्स्टेकल, तो उसका फ्लो कम हो जाता है, जो करंट होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो स्पीड में फ्लो हो रहा है, जो फ्लो में हो रहा है, वो फ्लो उसका कम हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है लेस रेजिस्टेंस मोर रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो रहा है, एज अपन पाइप से कंपेयर करो, अगर पाइप की थिकनेस ज्यादा रहेंगी तो वाटर मेरा थोड़ा ज्यादा अमाउंट में फ्लो होगा, और वही अगर पाइप की थिकनेस कम हो जाएंगी तो उसका वाटर कम अमाउंट में फ्लो होगा। क्लियर है ये चीज? हेलो, Yes, sir. Yes, सबको ये चीज क्लियर है? yes, sir. यही पे देखो, अगर मेरे पाइप, अगर आप ही सपोज करो, अगर आपने पाइप को सामने, आपने नॉर्मल पाइप चालू रखा है तो पाइप का फोर्स ज्यादा है, अगर वही अगर आप पाइप को अगर सामने से थोड़ा प्रेस करते हो तो आप देखते होंगे पानी का फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, जो उसका फ्लो होता है फ्लो कम होता है। किसी ने किया है चीज घर पे? आपने अगर प्लांट्स को पानी दिया हो या नॉर्मल कभी कूलर में पानी भरा है, कुछ किया हो, तो आपने ऑब्जर्व किया है, अगर मैं नॉर्मल पाइप चालू रखा है तो मेरा पानी का फ्लो ज्यादा रहेगा, अगर वही मैं अगर पाइप को सामने थोड़ा प्रेस कर देता हूँ तो फ्लो कम हो जाता है। सही बोल रहा हूँ कि गलत? किसी ने ऑब्जर्व किया है? है ना? क्या चीज? मैं फ्लो की बात कर रहा हूँ, फ्लो पानी का जो, हाँ बोलो आगे। पर जब सर मैं अभी प्लांट्स को वाटर देता तो उसके जब मैं आगे को दबाता तो वो और तेज स्पीड पे आता है और एयर प्रेशर के साथ आता है। एयर प्रेशर के साथ आ रहा, लेकिन जो उसका फ्लो होता है, जो क्वांटिटी होती है फ्लो करने की, वो तो कम हो जाती है ना। पहले आपका सपोज में करो थोड़ा ज्यादा पानी आएगा, जब आप सामने से फ्लो बढ़ेगा, फ्लो ऑब्वियसली बढ़ेगा, मैं मानता हूँ प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो उसका जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। इसका एक इक्वेशन होता है जिससे मैं आपको बताऊंगा, दोनों चीज एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो कम होगा, फ्लो बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलता है। मतलब प्रेशर मतलब मेरा क्या है, अब ओके सर। प्रेशर मतलब मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल में प्रेशर मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था। प्रेशर मतलब वोल्टेज करंट रेजिस्टर, क्या है? प्रेशर मतलब क्या है मेरा, वोल्टेज है, करंट है कि रेजिस्टर है? वोल्टेज है। एंड फ्लो मतलब क्या है? फ्लो मतलब Current. ओके। एंड उसको रोकने के लिए जो अपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो बेसिकली होता क्या है, समझा आपको? तीनों चीजें होती क्या है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? कि कोई डाउट है किसी को? सिंपल एग्जांपल, अपने घर का सिंपल पाइप पे एग्जांपल लो। पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, पानी कितने प्रेशर से फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं अपन वोल्टेज, पानी कितने क्वांटिटी में फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं अपन करंट, और अगर पानी को कहीं पे भी अपोजिशन आ गया है कोई भी चीज से तो उसको बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। सपोज करो आप पाइप से पानी फ्लो कर रहे हो, गलती से आपने पाइप पे पैर रख दिया है, तो पानी आगे जाता है पाइप के कि वही रुक जाता है? क्या होता है? ये चीज भी आप लोगों ने ट्राई करे होंगे, अगर मैंने पाइप पे पैर रख दिया तो मेरा पानी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या लगता है आपको? नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना? ये कम बढ़ेगा। क्योंकि सर प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ तो अब मैंने पूरा पाइप को प्रेस कर दिया, मेरा पाइप है, मैंने पाइप को पूरा प्रेस कर दिया है, तो मेरा पानी आगे फ्लो होगा कि वही वही रुक जाएगा? वही रुक जाएगा। वही रुक जाएगा ना। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो पैर से पहले जो दबा है पाइप को, ये मेरा एक प्रकार से रेजिस्टेंस हो गया है। क्लियर है? क्योंकि मैंने अपोज कर रहा हूं, मैं पानी के फ्लो को अपोज कर रहा हूं, उसको रोक रहा हूं। क्लियर है ये चीज? यस सर। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। क्या और कुछ और कोई एग्जांपल चाहिए, और कोई एग्जांपल चाहिए कि क्लियर है पक्का? सर एक और दे दो। सर क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है ना? नॉर्मल इसमें समझो,
कोई भी आपसे वोल्टेज की डेफिनेशन पूछेगा तो उसको नॉर्मल बताना, प्रेशर एट विच इलेक्ट्रॉन फ्लो या प्रेशर एट विच इलेक्ट्रॉन फ्लो, सिंपल डेफिनेशन। किसी ने करंट पूछा तो फ्लो एट विच इलेक्ट्रॉन फ्लो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी ने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछा तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है तीनों चीजें, सिंपल डेफिनेशन है, आप उसको पानी के साथ में रिलेट करके बता सकते हो। अच्छा चलो ये देख लेता हूँ। क्लियर है वाली चीज, ठीक है। सबको क्लियर है ना कि कोई डाउट है? सर क्लियर। ये एग्जांपल किसको क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर है ना? क्लियर है। ओके सर ओके। अब नेक्स्ट चीज में अपन डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिसिटी? क्या लगता है दोनों चीजें सेम है? मेरी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेम होता है? नो सर नहीं, एक नो टाइप सर की नहीं नो होती सर अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक। सर इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है जो करंट में वायर्स में और करंट में फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो हमारे। मैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस है, ठीक है? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इज द साइंस ऑफ कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल करंट टू परफॉर्म यूजफुल टास्क, ठीक है? आपको सिंपल डिफरेंस बताता है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर सिंपल टास्क लाइक लाइटिंग बल्ब्स, हीटिंग कॉइल्स, रनिंग फैंस, एंड इलेक्ट्रॉनिक यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक कंप्यूटिंग, कंट्रोलिंग रोबोट एंड स्मार्ट डिवाइसेस। ओके, अब एक सिंपल इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको पावर देने का काम अपना इलेक्ट्रिसिटी का। और इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली कंपोनेंट होता है जो कि स्मार्ट होते हैं। सिंपल एग्जांपल, बल्ब खुद से ऑन ऑफ हो सकता है, बल्ब के पास खुद का समथिंग ब्रेन है, बल्ब के पास ब्रेन है, बल्ब खुद के डिसीजन ले सकता है ऑन या ऑफ होने के। नो सर। नो सर। एंड मोबाइल, इट इज अ मैनुअल। एंड मोबाइल नो सर मोबाइल भी नहीं हो सकता। मीन्स स्टिल मोबाइल से अपन बल्ब का खुद का ब्रेन नहीं है, लेकिन मोबाइल के पास खुद का कुछ ब्रेन तो है कि नहीं है? सर मोबाइल फोन में वो अभी नेटवर्क इश्यू है, टाइम। अभी आपका नेटवर्क इश्यू है। सर मोबाइल खुद से बंद हो जाता है। हाँ, तो बेसिकली सिंपल है। अगर हम उसको ज्यादा देर तक हाँ, नहीं करते तो। सिंपल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी वो होती है सिंपल इसमें बंद जिसके पास खुद का ब्रेन नहीं है। सर मोबाइल ब्राइटनेस भी चेंज कर सकता है खुद से। हाँ हाँ, तो मोबाइल के अंदर बेसिकली अपन माइक्रो कंट्रोल यूज कर, उसके पास खुद का एक ब्रेन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारे डिसीजन ले सकता है। जैसे ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ी देर बाद टाइमर के अकॉर्डिंग लॉक हो जाता है, बहुत सारे डिसीजन खुद से लेता है, उसके बाद खुद का ब्रेन है। लेकिन मेरा जो बल्ब है वो बल्ब ऐसा नहीं होता है, बल्ब का खुद का ब्रेन नहीं होता है, उसको अपन कुछ चीजें परफॉर्म करना पड़ता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, जो भी चीज का खुद का ब्रेन वगैरह होता है वो सब इक्विपमेंट मेरे अपन एज इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब सिंपल जिसको अपन कंट्रोल करना पड़ रहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मेरा हर एक इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट को इलेक्ट्रिसिटी लगती है। ओके, जैसे कि आपने लिखा इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर सिंपल टास्क लाइक लाइटनिंग बल्ब्स, हीटिंग कॉइल्स, रनिंग फैंस। मेरे को अगर ये सब चीजें करना है तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी। इनमें से कोई भी चीज का खुद का ब्रेन नहीं है। एंड वही इलेक्ट्रॉनिक यूज फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक कंप्यूटिंग, कंट्रोलिंग रोबोट एंड स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट डिवाइसेस में मतलब आप बोल सकते हैं आपका एलेक्सा हो गया, देन अपना जो मोबाइल फोन होता है वो, देन रोबोट में मतलब रोबोट को भी कंट्रोल करने के लिए रोबोट के पास भी अपन माइक्रो कंट्रोल लगा देते तो खुद का एक ब्रेन हो जाता है। सर गूगल असिस्टेंट। हाँ, वही वो सब चीज है। क्लियर है डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में? यस सर। यस सर। ओके, देन नेक्स्ट अपना है वेयर डू वी सी इलेक्ट्रॉनिक्स इन डेली लाइफ? क्या लगता है अपने घर में रोज इलेक्ट्रॉनिक का दिख रहा है आपको? हर एक जगह इलेक्ट्रॉनिक्स है अपने आसपास। यस सर। यस सर। फैन, एसी, सर टीवी, कार। वॉशिंग मशीन। सर कार।
तो घर पे आप काका देख सकते हो, घर पे काका देख सकते हो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बल्ब, ये सब चीजें में इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्लियर है? ये सब मेरे इलेक्ट्रो कंपोनेंट है। स्कूल में आप कहाँ देख सकते हैं? आपके स्कूल में प्रोजेक्टर होता है, कंप्यूटर होता है, कैलकुलेटर्स होते हैं, ठीक है? ये सब चीजें आप स्कूल में एग्जाम्पल देख सकते हो। स्मार्ट टीवी होता है, आज के स्मार्ट बोर्ड आ गए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल है। इंटरटेनमेंट में आप क्या देख सकते हो? स्पीकर है अपना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक है। जो वीआर गेम आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है। जो PS5 वगैरह वो इलेक्ट्रॉनिक है। गेमिंग कंसोल हो गया, वीडियो गेम हो गया, एक्सबॉक्स हो गया, ये सब भी आपका जो इंटरटेनमेंट की चीजें होती है, टेलीविजन हो गया, ये सब चीजें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ट्रांसपोर्टेशन में आप इलेक्ट्रॉनिक कार देख सकते हो, ट्रैफिक लाइट, इलेक्ट्रिक बाइक, देन अपनी जो नॉर्मल कार होती है उसके अंदर, देन डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ये सब भी अपने इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही आते हैं। हेल्थ के अंदर कहा देख सकते हो आप हॉस्पिटल जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन होती है, मॉनिटर्स होते हैं, डिजिटल थर्मामीटर आता है, देन डिफरेंट डिफरेंट अपनी हार्ट बीट वगैरह चेक करने के डिफरेंट इक्विपमेंट आते हैं, ये सब चीज इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है? मतलब अपने डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक चीजें हर एक जगह, ऐसी कोई भी चीज नहीं होंगी, मोस्टली बहुत कम चीज होंगी जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी होंगी। बेसिकली एक अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपनी डेली नीड्स हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल, टीवी, स्पीकर, केटल, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है जो अपनी डेली लाइफ में लगते हैं। हर एक चीजों में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। क्लियर है? मोबाइल फोन पकड़ो, हर एक चीज में, मतलब डेली लाइफ में अपने इलेक्ट्रॉनिक अपन हर एक जगह देखेंगे। आपके अभी भी आप आपके सराउंडिंग देखोगे तो आपको 3 या 4 चीज इलेक्ट्रॉनिक की कहीं ना कहीं आपस में मिल ही जाएंगी, उससे ज्यादा ही मिलेगी। यस सर हम मीटिंग भी उसी कर रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपनी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक का यूज लगेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस क्लियर है? यस सर। तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं, सबको आंसर आएंगे? यस सर। अब मैं इमेज दिखा रहा हूँ, इसमें से बता, ये जो मेरी फर्स्ट इमेज है, इसमें से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ये कौन सा नॉन इलेक्ट्रिकल। कैंडल मेरी क्या है? कैंडल मेरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है? सर नो। सर सेकंड। सर इलेक्ट्रिकल। सर फर्स्ट के अलावा सब इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं। फर्स्ट वाला कैंडल। बोलो सर एक बार दोबारा पिक्चर सर इसमें सर फर्स्ट और फोर्थ, वो सेकंड और फोर्थ। कैंडल मेरे फोर्थ होगा तो थर्ड भी होगा, अगर फोर्थ होगा तो थर्ड भी होगा। पक्का सोचो। सर गिटार तो अंदर की स्पेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है ना। हाँ, कैंडल मेरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है कि नहीं है? सर नो। नहीं सर मैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक है? पक्का सब मानते हैं? नॉन इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रॉनिक बोलो। यस सर। नॉन इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। एंड बल्ब इलेक्ट्रॉनिक है नॉन इलेक्ट्रॉनिक है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक 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 है ना बल्ब की नॉन इलेक्ट्रॉनिक? सर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। ओके। गिटार? सर इलेक्ट्रॉनिक। सर गिटार नहीं है। नॉन इलेक्ट्रिक बोथ। ये वाला गिटार यहाँ पे जो दिखा है, यहाँ पे जो गिटार है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक है कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक? नॉन इलेक्ट्रॉनिक। पक्का नॉन? क्या पक्का बोलो, क्या है? नॉन इलेक्ट्रॉनिक वाले कितने हैं? हाथ ऊपर। फर्स्ट और थर्ड। हैंड रेस का। नॉन इलेक्ट्रॉनिक वाले कितने हैं? गिटार नॉन इलेक्ट्रॉनिक है कितने है? सर मैं नॉन में हूँ। ओके, हाथ उठाओ। और कौन है? हैंड रेस करो जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक में। कर दिया। कितने लोग हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक में? ओके, 1 2 3 4। बाकी को क्या बोलना आ रहा है? किसी ने हाथ ऊपर, कौन को हाथ ऊपर नहीं किया है? आबिर सर ने हाथ ऊपर किया है, और सीमा। ओके ठीक है। नेक्स्ट अपना जो है कीबोर्ड, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है नॉन इलेक्ट्रॉनिक है? सर ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक है। सर इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रॉनिक सर, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला ये बताओ, वाला कंफर्म बताओ, इलेक्ट्रॉनिक है नॉन इलेक्ट्रॉनिक है गिटार? सॉरी कीबोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक। आपने बिना इलेक्ट्रॉनिक के कभी कीबोर्ड को काम करते हुए देखा है? पॉसिबल है? यस सर यस वाला कौन है? में लगाना पड़ता है या फिर हमें सिर्फ इसमें बैटरी लगानी पड़ती है? हाँ, तो बैटरी भी लगा रहे हो तो एक प्रकार से एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ही हो गया ना। बैटरी भी का इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है ना, कि और कुछ है? बैटरी भी इलेक्ट्रॉनिक का ही पार्ट है ना, कि नहीं है? क्या बोलते हैं? एंड देखो, अपने पास पियानो बोलो, कीबोर्ड बोलो, ये चीज ऑन करने के दो ऑप्शन है। एक तो अपन सेल लगा के या बैटरी लगा के ऑन कर सकते, दूसरा डायरेक्ट जो अपना एडॉप्टर आता है चार्जर के जैसा, वो लगा के ऑन कर सकते। क्लियर है? तो दोनों चीजों में मुझे कहना कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं सेल डाल रहा हूँ, मैं सेल है बैटरी डाल रहा हूँ, तो वो भी मेरा एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हो रही है। मैं अगर एडॉप्टर लगा रहा हूँ तो उससे भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है एडॉप्टर के थ्रू, एंड उसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। क्लियर है? और वही आप गिटार देखोगे तो गिटार में आपको कोई चीज की जरूरत नहीं। गिटार में ऑटोमेटिक स्ट्रिंग होती है, उसका ड्रम होता है, जैसे आप स्ट्रिंग को मूव करोगे वैक्यूम के कारण उसके अंदर आवाज आती है, उसमें आपको अलग से इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको उसकी आवाज इंक्रीज करना है तो आपको उसको स्पीकर या माइक कनेक्ट करना होगा, वो अलग बात है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बनेगा। पर सर उसके अंदर तो पर सर तो वो गिटार भी तो आते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये वाले गिटार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सिंपल गिटार है वो इलेक्ट्रिक गिटार आता है, वो इलेक्ट्रिक होता है, वो ठीक है। मैं सिर्फ ये सिंपल गिटार की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे अपन ने दिखाया है। क्लियर है? सबको क्लियर है कि कोई डाउट है? नहीं डाउट, क्लियर है। पक्का? क्लियर है यस सर। ठीक। नेक्स्ट अपना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्यों पढ़ना है? क्या लगता है सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों को क्यों पढ़ना है? रीजन बताओ सब, अपने अपने एक एक रीजन क्यों आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है। थिंग्स। एक एक करके, रुको 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 2 मिनट, एक एक करके बताना। कौन बताएगा? सरबजीत इलेक्ट्रॉनिक क्यों, सरबजीत इलेक्ट्रॉनिक क्यों पढ़ना है? Sir, to make creative things using electricity. ओके ओके, हर्ष इलेक्ट्रॉनिक क्यों पढ़ना है? सर ऑल्सो टू मेक टू क्रिएट समथिंग। समथिंग लाइक व्हाट? सर आपको पता है PS5। ओके ठीक है। मीमांशा यस सर। इलेक्ट्रॉनिक क्यों पढ़ना है? क्या? मुझे नई चीजें सीखने के लिए पढ़ना है, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग लगता है, ओके। एंजल? रियल लाइफ में तो लगता है नहीं। ठीक है, हर्ष। एंजल? To make new gadgets or something that is very useful to us. ओके नाइस। हिमांग? Sir, to make individual project and known about ओके electricity, how it is used. ओके। आबिर? Sir, to do some electronic work in the electronics. इलेक्ट्रिकल वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वायरमैन? क्या वर्क करना है बेसिकली? आबिर? Yes, sir. क्या वर्क करना है बेसिकली, प्रॉपर कौन सा वर्क करना है? Sir, like editing or doing meetings like. एडिटिंग मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स? ठीक है। आरुष?
सर बस नई चीजें जाननी है। नई चीजें जाननी। ओके, ठीक है। ओके, तो देखो, बेसिकली अपन इलेक्ट्रॉनिक्स से अपन क्या कर सकते हैं, इन्वेंटिंग न्यू गैजेट्स, जैसा बताया एंजल ने, इससे अपन नए नए गैजेट्स बना सकते हैं जो भी अपने दिमाग में आ रहा हो। सबको स्क्रीन दिख रही है ना, पीपीटी दिख रही है ना? Yes, sir. हाँ, तो अपन बेसिकली से न्यू न्यू गैजेट बना सकते हैं, जो भी गैजेट्स मेरे दिमाग में आए, किसी के इसमें कोई यूनिक आइडिया आ जाए तो मैं आगे जाके कुछ नया गैजेट बना सकता हूँ। Excuse me, sir. हाँ, Sir, I have also another class on 6 p.m. So can I leave? बस हो ही रहा है खत्म, 5 मिनट से 2 मिनट का ही बचा है, लास्ट स्लाइड हो रहा है खत्म। हर्ष, एक सेकंड, हर्ष, या यू Sir, कैन लीव। sir. Oh, thank you. ओके, तो बेसिकली अपन इलेक्ट्रॉनिक से न्यू गैजेट्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे आपने बताया, आपके हाथ में जो भी दिमाग में नया कुछ आइडिया आ रहा है गैजेट्स का, वो चीज बना सकते हो। देन रोबोट्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस मतलब स्मार्ट बल्ब बना सकते हो, या अपना कोई भी नया स्मार्ट डिवाइस बना सकते हो जिसको आप मोबाइल से कंट्रोल करो, वॉइस से कंट्रोल करो, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको ठीक लगे वो। देन डिफरेंट डिफरेंट रोबोट, जैसे अपन ने सोचे थे, मेरे को सबके अलग अलग ड्रीम रोबोट होते, कोई सोचता है मुझे ये रोबोट बनाने, कोई सोचता है वैसा रोबोट बनाना, तो अपन वो सब रोबोट बना सकते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क, जैसे कि आप लोग बोला है, कोई भी चीज के पीछे का लॉजिक क्या है। मेरा चार्जर है तो मेरा चार्जर वर्क कैसे कर रहा है, मेरा फैन है तो मेरा फैन घूम क्यों रहा है, कैसे घूम रहा है, हर एक चीज में वर्किंग कैसे है, कोई भी चीज की इलेक्ट्रॉनिक होता है क्या है, वर्क कैसे करता है, वो सब चीज जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। देन अगर आप आगे के हिसाब से देखें तो फिर उसमें आगे जाके आपको फ्यूचर में काम में आ सकता है, अगर आपको कोई फ्यूचर में कुछ इंजीनियरिंग करना है उसमें इलेक्ट्रॉनिक काम में आ सकता है, आगे आपको जो भी जाके कुछ सीखना है तो ये सब चीजों में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं काम में आता है। क्लियर है? कहाँ का मदद हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? एंजल म्यूट हो, कुछ बोल रहे हो तो। किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है क्या होता है? ये कौन बताएगा? ठीक है, कौन बताएगा वोल्टेज क्या होता है? हाथ ऊपर करो कोई भी, एक जना, सर, साथ में फोर्स। नहीं बोलोगे। सर फोर्स जो किसी चीज पे अप्लाई हो रही है। सर इलेक्ट्रिकल प्रेशर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, करंट। सर क्वांटिटी। क्वांटिटी। किसी का और कोई आंसर है? फ्लो। और कुछ सही है ना कि गलत है? ईमान कुछ और बोलना है? नो सर। ठीक है। एंड रेजिस्टेंस? सर अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ Sir, इलेक्ट्रॉन। opposition of electron. क्लियर है? होता क्या है? यस सिंपल। कि कोई डाउट? और No, अपन ने आज sir. क्या देखे थे? अपन ने आज सिर्फ बेसिक देखा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? सिंपल। Flowing of electrons. Flowing of charges. ठीक है, सही है। फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। किसी का और कोई डेफिनेशन? नहीं ना? सही है ना? यस ठीक। सर। और क्या पढ़ा अपन ने? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन अपन ने एग्जांपल देखे जिसमें अपन ने चेक करे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, देन नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसे होते हैं, वो चीज देखे थे। हमने एटम के बारे में पढ़ा था। क्या चीज? एटम। एटम के बारे में देखे थे। यस, एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में अपन को क्या मदद करता है? प्रोटॉन करता है, न्यूट्रॉन करता है कि इलेक्ट्रॉन करता है? कैन यू रिपीट? इलेक्ट्रिसिटी एटम में क्या होता है? अपने तीन चीजें होती है ना, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या मदद करता है? Electrons. इलेक्ट्रॉन ना, पक्का? Yes. सर
है।